करे। लेकिन सर राहुल गांधी ने पहले जब जिम्मेदारी ले ली थी तब कौन सा नतीजे उनके फेवर में आ गए थे? तो फिर राहुल गांधी को छोड़ देना चाहिए ना राजनीति। फिर राहुल गांधी क्यों नहीं, गांधी परिवार के बिना कांग्रेस क्या होगी? आप बोल दो कि भाई मल्लिकार्जुन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव जी के मन में चुनाव एक कमेंट आ गया, बस अब जबान नहीं, मैं तो ये पूछना चाह रहा था भावेश से कि वहां पे क्या हो रहा है पूर्णिया की सीट पे, क्योंकि पप्पू यादव पूर्णिया नहीं, वहां पे जेडीयू अच्छा कर रही है और जो पप्पू यादव को जो वोट जा रहा है वो आरजेडी के ही कोटे से जा रहा है, यादवों का वोट जा रहा है या मुस्लिमों का वोट जा रहा है, कुछ जरूर सवर्ण का वोट भी जा रहा है क्योंकि उनका वहां पे एक अच्छा कुछ खास रहा है। लेकिन चूंकि इन ब्लॉक प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम पर, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को पीएम बनाने के लिए कोई पप्पू यादव को थोड़ी ना वोट करने जाएगा, इसलिए जो एनडीए का वो इम्पैक्ट रहा। एक संजीव जी से मेरा सवाल है कि आप वरुण गांधी की सीट पे हाँ जीत रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। मुझसे ये कोई नहीं पूछ रहा कि आप 5 बिंदु बताइए। मैं भी 5 मैं भी आपके पास उन्हीं 5 बिंदु सुनिए आप। लेकिन मैं अभी थोड़ा ट्विस्ट कर देती हूँ। हाँ, बताइए। कांग्रेस इंडिया गठबंधन जो है वो इस स्थिति में पहुंचा है, उसके 5 बिंदु क्या है? जीत के तो हमने डिस्कस कर लिए। नहीं, दोनों के दिए, चलिए आपके दोनों के 5 बिंदु सिमिलर है। 1 से 5 राहुल गांधी, 1 से 5 बिंदु जो है मोदी 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 अमित शाह। ओके, चुनाव सारा मोदी दोनों का था। तरफ 4, हाँ, फर्स्ट 4 मोदी, 5th एक लड़ाने वाले अमित शाह। भाई कोई और कारण हो ही नहीं सकता अगर इस तरह के नंबर सही निकलते हैं तो। बाकी तो फिर सब उसका इलैबोरेशन है, उसमें अलंकरण है, बाकी सब। सर आपके इस पे जोड़ रहा हूँ, एक पॉइंट में हम जेपी नड्डा जी को भी रखे राष्ट्रीय अध्यक्ष को। मैं नहीं, वो चलिए आपका सम्मान करते हो। और संगठन तो पूरा काम करता ही है, लेकिन अमित शाह के चुनाव लड़ने की जो क्षमता है और ऊर्जा वो लगाते हैं बियॉन्ड इमेजिनेशन। माने उस तरह की मेहनत अगर आप देखें कि रात में 2:30 बजे 3 बजे प्रतिदिन वो जगह रहते हैं और 6 बजे के बाद वो उसी हिसाब से एक्शन में आ जाते हैं। और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि एक सिंगल डे ऐसा नहीं रहा जब उन्होंने ब्रेक लिया हो। एक सवाल शांतनु आपने आपसे किया था, वोट शेयर आप कितना देख रहे हैं यहाँ बीजेपी या इंडिया? बीजेपी का वोट शेयर बढ़ रहा है, उसके बहुत 41% है, लेकिन प्रोविजनल है वो, क्योंकि 6 बजे तक वोटिंग होना था तो हम लोग उसका वेट कर रहे हैं। हमने अपनी टीम को बोला है कि उसका अपडेट कर दिया, उनको भेज दे। हमने वैसे प्रोविजनल वोट भेज दिया था, तो 41% का आसपास बीजेपी का अपना वोट, 37 से बढ़ के 41% बीजेपी वोट। उसके लिए बहुत बड़ी वजह जो बड़े राज्यों हैं, जैसे तमिलनाडु में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ रहा है, बंगाल में वोट शेयर बीजेपी का बढ़ रहा है, केरला में बढ़ रहा है, उसके बाद आप देखेंगे उड़ीसा में बढ़ रहा है, तेलंगाना में बढ़ रहा है। इन बड़े राज्यों में बीजेपी का बढ़ रहा है, कुछ राज्यों में बीजेपी का घट भी रहा है, जैसे राजस्थान हो गया आपका, उसके बाद हरियाणा हो गया आपका, महाराष्ट्र में भी कुछ डाउन हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी आप कुछ मान के चल सकते हैं बीजेपी का वोट जो बड़े अंतर होता था उसमें कुछ कमी जरूर आई है। सीटें भले बीजेपी जीत ले, लेकिन जो उसके बड़े अंतर होते थे उसमें शायद तीसरा चुनाव लगातार वो कह रहे हैं, तीसरे चुनाव लगातार जीतने के बाद में वोट शेयर 5% बीजेपी का बढ़ाना, 4% बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा लेना, ये अपने आप में गजब बात है। फर्स्ट पास द पोल सिस्टम में 40% के ऊपर वोट पा जाना इतने कॉन्टेस्टेड इलेक्शन में वो बहुत बड़ा नंबर है। एक फैक्टर शांतनु जी, मोदी की हम बात कर रहे हैं, योगी फैक्टर की कितनी चर्चा हुई? योगी का चेहरा उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक हर जगह प्रचार करता हुआ दिखाई। बिल्कुल, अगर नरेंद्र मोदी ने 200 से ज्यादा रैली और रोड शो करी है, तो योगी आदित्यनाथ ने भी 200 से ज्यादा, बल्कि उत्तर प्रदेश के सांसदों के पास गया तो उनको ये सबसे ज्यादा एक गुमान था कि भाई योगी जी को बाहर इतना क्यों भेजा जा रहा है, वो हमारी सीट पे क्यों नहीं आ पा रहे, लेकिन फिर भी वो अपनी सीट पे गए। और नरेंद्र मोदी तो बड़ी सभाएं करते हैं, योगी आदित्यनाथ ने छोटी सभाएं करी। बल्कि कल मैं काशी में किसी चैनल में डिबेट कर रहा था तो सपा का प्रवक्ता कह रहा है, अरे आप तो चुनाव हार रहे हैं, योगी जी को नुक्कड़ नुक्कड़ जाना पड़ रहा है। मैंने कहा नुक्कड़ नुक्कड़ जाना नहीं पड़ रहा है, वो अब आप काशी की सीट पर जाएं, गोरखपुर की सीट पर जाएं, देवरिया की सीट पर जाएं, आपको विधायक मिलेंगे, भाजपा के मंत्री मिलेंगे जो पदयात्रा कर रहे हैं।